दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताऊंगा वो मेरे साथ रियल लाइफ में हो चुकी हैं। दोस्तों, तो बात है एक दिन की, जब मैं और मेरी पत्नी किसी काम से शहर से गांव जा रहे थे। रात का समय था, घना जंगल, ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा। सड़क सुनसान थी और अंधेरे में केवल कार की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। और मेरी पत्नी सीमा अपने गांव लौट रहे थे। गांव तक पहुंचने का रास्ता छोटा था, लेकिन वो एक पुरानी कच्ची सड़क से होकर जाता था, जिसे लोग छलावे वाला रास्ता कहते थे। गांव में कई किस्से मशहूर थे इस रास्ते को लेकर, लेकिन मैं उस हंसी में उड़ा देता था। सीमा ने धीरे से कहा, रवि, चलो वापस पक्की सड़क से चलते हैं। ये रास्ता मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, डरपोक हो तुम, कुछ नहीं होता, ये सब बस लोगों की कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही हमने उस सुनसान रास्ते पर कदम रखा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं अजीब सी आवाजें करने लगी। सीमा की सांसें तेज हो गईं। कुछ तो गड़बड़ था। करीब आधे घंटे चलने के बाद कार अचानक बंद हो गई। क्या हुआ कार को? मैंने कार से उतर के बोनट खोला। मैंने सोचा शायद इंजन ओवरहीट हो गया है। उसी समय सीमा को लगा जैसे कोई उन्हें पेड़ों के बीच से देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर एक साया सा हर बार आंखों के कोने में नजर आ जाता और फिर गायब हो जाता। सीमा, तुम कार के अंदर बैठो, मैं थोड़ा आगे जाकर नेटवर्क चेक करता हूं। मैं जैसे ही कुछ दूर गया, सीमा की नजर शीशे पर पड़ी। पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था। एक औरत, बिना चेहरा, लंबे बाल, सफेद साड़ी में। सीमा ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई। वो साया धीरे धीरे आगे झुक रहा था और तभी मैं वहां पर आ गया। क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? सीमा ने पीछे देखा। वहां कुछ भी नहीं था। पीछे की सीट खाली थी। मैंने देखा कोई था यहाँ, कोई औरत, लेकिन अब वो। बस करो सीमा, तुम्हारी डरपोक आदतों की वजह से मैं और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता। मैंने कार दोबारा स्टार्ट की और हैरानी की बात, कार चल पड़ी। लेकिन अब सीमा का चेहरा डर से सफेद था और वो बार बार पीछे देख रही थी। उसे अब भी लग रहा था जैसे कोई उनके साथ बैठा हो और धीरे धीरे वो चीज उनके और करीब आ रही हो। कार अब चल तो रही थी, लेकिन सीमा की धड़कनें तेज थीं। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें बार बार पीछे सीट की ओर जा रही थी। मैंने कहा, अब प्लीज शांत रहो, बस कुछ ही किलोमीटर में गांव आ जाएगा। लेकिन मेरे चेहरे पर भी अब हल्की बेचैनी थी, जैसे मुझे भी कुछ महसूस हो रहा हो। बस मैं मानना नहीं चाहता था। अचानक खटाक, कार के ऊपर कुछ गिरा। छत पर जैसे किसी ने छलांग लगाई हो। सीमा ने डर से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये क्या था? किसी ने हमारी कार पर छलांग मारी। मैंने कार रोक दी। ठीक है, मैं बाहर जाकर देखता हूं कौन है बाहर। बाहर मत जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मैं उतर गया। ऊपर देखा, कुछ भी नहीं था। लालच बुरी बला। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूँ, वहां मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर शेखर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। शेखर इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। बाप रे, मैं तो बहुत थक गया हूँ। कोई घोड़ा या फिर बैलगाड़ी मिल जाए तो मैं उसके सहारे से बाजार चला जाता हूँ। ऐसे तो पैदल मुझसे नहीं चला जाएगा। तभी शेखर ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। शेखर ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूं। शेखर जैसे तैसे झोपड़ी पर तक पहुंचा। शेखर ने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। शेखर समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। शेखर उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरीके से थक चुका हूँ, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूँ? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? शेखर बोला,
मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला। मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूँ, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं यह घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूँ। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शेखर बोला। बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी शेखर घोड़े घुड्डे से उतरा और घुड्डे के ही छांव में बैठ गया। शेखर थोड़ी देर ही घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला। मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहाँ से। इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ आराम करूँगा। यह सुनकर शेखर बोला। महानुभव, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला। नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छाँव में बैठूंगा। तुम हटो यहाँ से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ाने लगे और एक दूसरे पर लात घुसे बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े का मालिक घोड़े को देखता है तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला। अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वह तो अभी नया है। उसने ठीक से घर भी नहीं देखा। पता नहीं वह कहाँ गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं। तभी शेखर बोला। अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीट कर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला। मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।